एक और फार्मूला आज आपके सामने, ईश्वर का सहारा या ईश्वर का इशारा। ईश्वर या तो आपको सहारा देते होंगे या इशारा देते होंगे, इस बात को समझने की जरूरत है। इनमें से जो सहारे वाली बात है ये एक भ्रामिक बात है, ये भ्रमित करने वाली बात है। और जो इशारा, डूबते को तिनके का सहारा नहीं होता, डूबते को तिनके का इशारा होता है। तिनका क्या सहारा देगा? आप सोच के देखिए कि एक नदी में तिनका बह रहा है और कोई बह रहा है, अब वो तिनके को हाथ में ले तो तिनका भी डूबेगा और उसका हाथ तो वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो उसका सहारा नहीं होता, इशारा होता है। ये भ्रम फैला हुआ है कि तिनके का सहारा। कैसे होता है इशारा, इसको समझने की जरूरत है। जैसे जैसे जो तिनका है वो बहाव की ओर जा रहा है और तिनका बहाव की ओर जाते 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 वो किनारे पे लगेगा, ठीक? तो वो हमें इशारा कर रहा है कि पानी का बहाव इधर है, उस तिनके के पीछे 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 चलते रहेंगे तो वो तिनका किनारे पे पहुंचेगा और आप भी किनारे पे पहुंच जाएंगे। इसे कहते हैं डूबते को तिनके का इशारा। तो आज के बाद ये मत कहिएगा कि डूबते को तिनके का सहारा। तिनका सहारा नहीं देता भाई, इशारा करता है। आपको इशारा अगर समझ में आ गया तो आप तैर कर किनारे पहुंच जाएंगे, और आप अगर उस सहारे के चक्कर में रहे तो तिनका भी डूबा और आप भी डूबे। तो आज के बाद इशारा समझिए। पानी इशारा करता है, बादल इशारा करते हैं, बरसात इशारा करती है ना, अरे बारिश आने वाली है भाई, इशारा है। मंदिर इशारा करता है, ईश्वर इशारा करते हैं, पेड़ इशारा करते हैं, पक्षी इशारा करते हैं, लोग इशारा करते हैं। आपका शरीर, आपका पेट अंदर से दर्द कर रहा है, इशारा है। पैर दर्द कर रहे हैं, इशारा है। आंखें दर्द कर रही हैं, इशारा है। सब इशारा है। आप अगर इशारे को समझेंगे तो सबके इशारे को समझेंगे, और सहारे के चक्कर में रहेंगे तो आप इशारा समझना भूल जाएंगे और फिर ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के। तो आज के बाद क्या करना है आपने? सहारे के चक्कर में नहीं रहना, सिर्फ इशारा पकड़िए। अपने बच्चों का इशारा समझिए। जो वो चिल्ला रहे हैं तो उनका इशारा, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उसका इशारा, टीचर क्या कह रहा है उसका इशारा, माता पिता क्या कह रहे हैं उनका इशारा, पड़ोसी क्या कह रहा है उसका इशारा, मौसम क्या कह रहा है उसका इशारा। तो इशारा पकड़िए, सहारे के चक्कर में मत रहिए। इस एक सबसे बड़ा सहारा आपको एक जो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने आपको दिया है, वो दिया है ऊर्जा का। सहारा हमेशा होता है, उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, उसे ऊर्जा कहते हैं, उसे आत्मविश्वास कहते हैं, उसे परमात्मा पर विश्वास कहते हैं। और वो है ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में। और वो कंटिन्यू, आप याद रखिए, ऊर्जा ये पेट से खाने से नहीं बन रही है। हमारी जो ऊर्जा है वो ऑलरेडी सब जगह व्याप्त है। ये कनेक्शन है, ये सांस ले रहे हैं ना, ये ऊर्जा रोम रोम में, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये हथेली भी सांस ले रही है, ये हथेली भी सांस ले रही है, ये हाथ भी सांस ले रहा है, ये कान भी सांस ले रही है। सब रोम रोम में अंदर से सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। हमें सिर्फ यही पता है बस नाक से सांस चल रही है, नाक से सांस चल रही है। सब ये इसमें रोम रोम है ना, ये सांस पूरे शरीर ले रहा है। तो वो पूरा शरीर आपका पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट है। वहाँ पर इतनी ऊर्जा है, वो ऊर्जा के आप स्वामी हैं। जितनी ऊर्जा का आप इस्तेमाल कर पाएँ, परेशानी ये है कि आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते नहीं, उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाते नहीं, क्योंकि अपना ध्यान आप भटका देते हैं, उस ऊर्जा का नुकसान कर देते हैं अपना। उस ऊर्जा को पूरी तरह से आप लगाते नहीं हैं, एकाग्रता आपके अंदर आती नहीं है। फोकस इतना सा है। आपको सिर्फ आज के बाद अपने आसपास में जो भी काम कर रहा है उसको बोलो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो। आप भी सिर्फ एक ही मंत्र जाप करो, एक टाइम में एक ही काम करूंगा, पूरे फोकस के साथ करूंगा, पूरे फोकस के साथ, पूरा फोकस, पूरे ध्यान से करूंगा, ध्यान मेरा नहीं भटकने पाएगा। और जैसा कह रहे हैं वैसा करो, वैसा सोचो, सिर्फ एक ही ध्यान, एक ही काम, एक ही काम। इस समय क्या कर रहा हूँ, इस समय क्या कर रहा हूँ, इस समय क्या कर रहा हूँ। और दो काम किसी को ना करने दीजिए और ना खुद करिए। अगर आप पूरा अपने आसपास का वातावरण ऐसा बना लें कि सभी सिर्फ एक ही काम कर रहे होंगे, एकाग्रता में कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो ऊर्जा का पूरा फ्लो है वो आपसे होता हुआ उस काम में जाएगा। पूरे ध्यान से वो काम होगा और वो काम कितना सुंदर होता है, कितना शानदार होता है। सुंदर भी होगा और शानदार भी होगा।
और आपको सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य यही है कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स से है कि नहीं है। अगर आपने ये जान लिया तो समझ लीजिए आपने सत्य को जान लिया। बाहर जितना भी काम कर रहे हैं वो तथ्य है। सत्य एक ही चीज है कि आप और वो यूनिवर्स दो हैं या एक, वहां और यहां। ये जो यात्रा है इसको देख लें आप, इसको समझ लें आप कि ये ऊर्जा का फ्लो कहां से आ रहा है। उस यूनिवर्स से आप कनेक्ट हैं, उससे कनेक्शन है आपका। यही सत्य है। ये अगर आपने जान लिया तो यही सत्य फिर शिव बन जाता है। सत्यम शिवम और सुंदरम। शिवम क्या चीज है? उस ऊर्जा के फ्लो को शिवम कहते हैं। कैसे? शव और शिव, एक फार्मूला यहां पे लगता है, शव और शिव। शव में छोटी की मात्रा लग जाए तो शव क्या चीज है? ये जो हार्ड मास का पुतला है इसको शव बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो अनंत ऊर्जा का फ्लो आ रहा है यानी छोटी की मात्रा लगी है, ये छोटी की नहीं है, ये बहुत बड़ी है, ये अनंत ऊर्जा है। तो वही है शिव। यानी यही ढांचा अब शिवत्व के रूप में आ गया, शिवत्व अंदर आ गया। यही सत्य है। सत्य का आपको पता चल गया। अब यही सुंदर है। जब आप काम करते हैं तो आपका जो काम में जो सुंदरता है, इस शरीर में सुंदरता तो आएगी ही आएगी। आप अगर 80 साल के भी हो जाएंगे तो आपका चेहरा चमकेगा। ये जो पसीना है, इस पसीने की चमक से सुंदर कोई चीज हो नहीं सकती। और आप जब कोई काम करें और वो जो पसीना निकले तो वही है सबसे सुंदर आपका वर्क। तो आपको गर्मी नहीं लगेगी और आप काम में इतने मगन हो जाएंगे, आपके अंदर अमन आ जाएगा। और अमन जब आ जाता है, अमन का मतलब होता है शांति आ जाएगी। जब आप एक तरफा होकर, एकाग्र होकर कोई भी काम करते हैं तो आपके अंदर अमन आ जाता है, चैन आ जाता है, शांति आ जाती है। चाहते हैं ना आपके अंदर शांति आ जाए? कोई भी सुख चाहता है, काहे के लिए? शांति के लिए। अंतिम चीज और पहली चीज वही शांति ही है। और वो शांति आपके अंदर एक की तरीके से आ सकती है। वो जो अनंत ऊर्जा है उसमें कोई कमी नहीं है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। वो अनंत ऊर्जा आपके अंदर तो आ ही रही है। उसको किसी एक काम में लगा लो तो आप एकाग्रता से काम करते हैं तो आपके अंदर अमन आ जाएगा और चैन आ जाएगा और शांति आ जाएगी। तो वो इशारे को समझें आप। तो ईश्वर इशारा करते हैं, पेड़ पौधे इशारा करते हैं, मम्मी इशारा करती हैं। दो ही तरह के लोग हैं, एक को इशारा चाहिए, एक को सहारा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं और एक शिक्षक है। कुछ बच्चे शिक्षक का इशारा समझ जाते हैं और कुछ बच्चों को शिक्षक के द्वारा सहारा देना पड़ता है। आप अपने घर में देखिए किन बच्चों को आपके सहारे की जरूरत है और किन को इशारे की जरूरत है। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूं कि आप किन को सही मानेंगे, जो इशारा पकड़ रहे हैं या जो सहारा पकड़ रहे हैं? जिन्हें सहारे की जरूरत है आप उन्हें अच्छा मानेंगे, उन्हें ताकतवर मानेंगे, या जो इशारा पकड़ रहे हैं उनको किसको समझदार मानेंगे? शिक्षक किसको समझदार मानेगा? जो शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसका इशारा पकड़ने वाले को, या सहारा मांगने वाले को? इसी तरह से अपने परिवार में देखिए किसको सहारा चाहिए और किसको इशारा चाहिए। इसी तरह से समाज में देखिए कुछ लोग इशारा पकड़ लेते हैं, इशारा समझ जाते हैं, कुछ लोगों को सहारे की ज़रूरत है। तो आप किन में से हैं? अगर आप इशारा पकड़ने वालों में से हैं तो निश्चित रूप से आप समझदार की श्रेणी में आएंगे, आप ताकतवर की श्रेणी में आएंगे। और अगर आप इशारा नहीं पकड़ते हैं तभी आपको सहारे की ज़रूरत है। वो जो बच्चे हैं जो टीचर का इशारा नहीं पकड़ रहे हैं, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं भाई? उनको इशारा क्यों समझ में नहीं आ रहा है? टीचर तो सबको इशारा कर रहे हैं, ये प्रकृति तो सबको इशारा कर रही है, ये शरीर तो सबको इशारा कर रहा है, उनको पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। अपनी ऊर्जा यानी अपनी आंखों को, अपने फोकस को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। मैं अगर कोई फोटो खींचूं और ऐसे हिलता रहे, इधर उधर देखता रहूं तो ब्लर आ जाएगा, या ब्लर आएगा ना, फोटो ठीक से नहीं खींचेगा ना। इसी तरह से अगर मैं इस एकाग्रता से फोटो खींचू बिल्कुल क्लियर आएगा। इसी तरीके से वो जो बच्चे जो टीचर का इशारा नहीं समझ रहे हैं, मम्मी का इशारा नहीं, पापा का इशारा नहीं, समाज का इशारा नहीं, अपने शरीर का इशारा नहीं, अपनी आंखों का इशारा नहीं, पेड़ों का इशारा नहीं, वृक्षों का इशारा नहीं, इस यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है या तो उसका इशारा समझ लीजिए या उसका सहारे पर रहिए। अगर आप इशारा नहीं समझ पाए तो आप बहुत परेशान रहेंगे, अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे। तो चैन और बेचैन
दोनों को समझ लीजिए। इशारा पकड़ना है तो एकाग्रता लाइए, फोकस ठीक कीजिए, उस ऊर्जा का एक ही जगह इस्तेमाल कीजिए। बेचैन रहना है तो 2 आग्र हो जाइए, 5 आग्र हो जाइए, द्वंद्व अपने अंदर लाइए, बेचैनी हो जाएगी। 2 काम 5 काम एक साथ दिमाग में लाइए, एक साथ कीजिए तो आपका मन, वचन और कर्म तीनों अलग अलग हो जाएंगे, आपको बेचैनी आ जाएगी। और आपको चैन चाहिए तो मन, वचन और कर्म ये तीनों को एकाग्रता में ले आइए। जो सोच रहे हैं वही बोलें और वही करें। ये नहीं कि सोच रहे हैं कुछ और, बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ और। अगर आप ये द्वंद्व अंदर चल रहा है, अगर द्वंद्व अंदर चल रहा है, द्वंद्व माने 2 झगड़ा कर रहे हैं, द्वंद्व माने 3 झगड़ा कर रहे हैं, 4 झगड़ा कर रहे हैं, तो ये झगड़े को समाप्त कीजिए। एक काम को पकड़िए, एक काम में पूरी एनर्जी तो कमी है ही नहीं। 24 घंटे आप रात में 2 बजे उठ जाइए, 11 बजे उठ जाइए, 9 बजे, अरे कभी भी उठिए और कभी भी काम कीजिए। आप देखेंगे आपके अंदर ऊर्जा का पूरा फ्लो है। अगर आपको यकीन नहीं आता, उठ करके छत पे जाइए, पूरे यूनिवर्स को देखिए, हाथ को फैलाइए और पूछिए अपने आप से कि कौन सी ऊर्जा की कमी मेरे अंदर है भाई, क्यों मेरे अंदर क्या ऊर्जा नहीं आ रही है। इस यूनिवर्स ने आपके साथ कोई पक्षपात किया है? नहीं। आप सोचे बैठे हैं ऐसा, आप सोचे बैठे हैं मेरे अंदर ऊर्जा की, आपके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। और ऊर्जा है तो फिर काम होगा। कमी सिर्फ एक बात की है कि ऊर्जा तो ज़्यादा है, काम फैला दिए हैं। काम को फैलाइए मत, ये भी फैला दिया, वो भी फैला दिया, वो भी फैला दिया, फैलाइए मत। काम को एकाग्रता से कीजिए, काम को सिकोड़िए। एक काम किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 100 काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक एक करके कीजिए। तो आपके वो जो ऊर्जा की शक्ति है, पूरी की पूरी शक्ति वहां लगेगी और आपके अंदर चैन आएगा, आपके अंदर अमन आएगा, आपके अंदर शांति आएगी।